Dear students, we once again resume the topic decentralization in India in part 2. अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने जाना कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जाना, जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो परिकल्पना वह साकार हुआ। उसके बाद हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट को जाना, अर्बन लोकल बॉडीज को जाना, और उससे उससे पिछले क्लास में हमने जाना कि कैसे हमारे यहाँ जो सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट है वह दुनिया के डेमोक्रेसी के लिए एक लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट रहा, और हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधियों की संख्या 36 लाख के करीब जो चुना जा रहा है, ये दुनिया के बहुत सारे देशों के पॉपुलेशन की या तो बराबर है या उसके पॉपुलेशन से ज़्यादा है। और इस तरह से हमने जाना कि इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, इससे हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वह और मजबूत हुआ, उसका जो जड़ है और वह और मजबूत हुआ, वह और गहरा तक गया। इसके अतिरिक्त ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, इससे क्या हुआ, वुमन का जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें इजाफा हुआ। इट हैड इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। एक तो वुमन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया और उसके आवाज को भी बुलंद किया ग्रास रूट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। इसके अतिरिक्त कहा कि एक तरफ तो ये सारे मेरिट्स हैं, लेकिन आज भी हमारे पास बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं इस प्रीटेक्स्ट में। देयर आर मेनी डिफिकल्टीज। क्या है? व्हाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुजियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शन हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, लोग भागीदार भी उसमें हो रहे हैं, उत्साहपूर्वक उसमें भागीदार हो रहे हैं, लेकिन ग्राम सभा जिसकी बैठक एकदम अहम है, इसकी बैठक जो है वो रेगुलर वे में नहीं होता, ये कागजी खाना पूर्ति तक ही बन करके रह जाता है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिसने जो महत्वपूर्ण पावर है वह लोकल गवर्नमेंट तक ट्रांसफर नहीं किया है। तो ये सारे जो है, और इसके अतिरिक्त और भी है, नॉर हैव दे गिवन एडेक्वेट रिसोर्सेस। ये सारे डिफिकल्टीज हैं, डिमेरिट्स हैं, और ना ही वह उन लोकल सेल्फ बॉडीज को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एडेक्वेट रिसोर्स ही प्रोवाइड कर पाया है। तो ये सारे डिफिकल्टीज हैं। बावजूद इसके हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वह सफल है, और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे देश का जो डेमोक्रेसी है वह दुनिया का सबसे सफल और सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। आज हम लोग यही रखेंगे। इस तरह से ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर 2 का। आज का जो हमारा होमवर्क होगा वह होगा, पहला होमवर्क है, एक्सप्लेन एनी 5 प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। एक बार और देख लेंगे, एक्सप्लेन एनी 5 प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। दूसरा होमवर्क है, एनालाइज द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। एनालाइज द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा होमवर्क होगा, व्हाट इज अ ग्राम सभा। व्हाट इज अ ग्राम सभा? डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। और चौथा जो होमवर्क है, फोर्थ जो होमवर्क है, वह है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
on Indian democracy along with its difficulties. फोर्थ जो होमवर्क है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी अलोंग विथ इट्स डिफिकल्टीज। तो ये आज का होमवर्क है। आज का जो जर्नी है, इस चैप्टर 2 का जर्नी आज यही समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।